नमस्कार साथियों, मित्रों। जो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी एटॉमिक हैबिट किताब पर, उस पर लोगों ने कई ज़्यादा रुचि दिखलाई। दोस्तों ने, सभी ने मुझे मैसेज किया कि तू जो कर रहा है ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये भी एक स्किल है जो तूने अपने अंदर डेवलप की है। इससे मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो मैंने सोचा अब अगली किताब जो मैंने कुछ 2 या 3 दिन पहले मंगाई थी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इस प्रकार की किताब है। इसके लेखक एस्थर और जेरी हिक्स हैं, दोनों ही पति-पत्नी हैं। तो जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसका टाइटल ही काफ़ी अच्छा है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षित करने के नियम। इस किताब को देखकर ही मैं इसको पढ़ने का इच्छुक हो गया था, तो मैंने इसे मंगवा लिया। इस किताब के स्टार्टिंग में लगभग 25 से जो 30 पेज लिखे हुए हैं, शायद उतने से भी कम हो। तो वो उसमें जेरी हिक्स और एस्थर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे से मिले, उसके बाद उन्होंने शादी की और इन दोनों के ख्याल किस प्रकार मिलते थे। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली जो चीज़ थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जेरी हिक्स और एस्थर और अब्राहम, यानी कि जो जेरी है वो एक किताब पढ़ा करता था, सेट ऐसा कुछ करके उस किताब का नाम था। सेट स्पीकर, हाँ, सेट स्पीकर करके जो है एक व्यक्ति था, वो अब्राहम था। वो बहुत सारी किताबें लिखा करता था, तो उससे जेरी पढ़ा करता था। उसमें शायद कुछ शब्द या डरावने थे या कैसे थे, लेकिन जो भी था, उसे एस्थर जो है बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उससे उनसे डर लगता था उन शब्दों को, उस किताब को पढ़ने से। तो एस्थर निवेदन करती थी जेरी से कि तुम इस किताब को जो है उसके अनुपस्थित होने, यानी कि एस्थर जब जिस जगह ना हो उस जगह जाके वो उस किताब को पढ़े, जिस किताब को पढ़ने से एस्थर को डर लगता है। जेरी वैसा ही करता है, मगर जेरी जो है एस्थर के डर को दूर करने के लिए अपनी जो किताब वो पढ़ता है, सेट स्पीकर की, उनके जो शब्द हैं, उसके जो वाक्य हैं, उन्हें अपनी बातों में साझ सवेर कर एस्थर के सामने रख देता था, जिससे धीरे धीरे एस्थर का जो डर था सेट स्पीकर की किताब का, वो डर धीरे धीरे अब गायब होने लगा था। अब वो जो है निर्भय होने लग गई थी उस किताब से, और धीरे धीरे उसको भी जो सेट स्पीकर की किताब थी पढ़ना उस किताब को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और दोनों मिलकर जो है सेट स्पीकर की अब किताबें पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। उन दोनों की इच्छा थी कि सेट स्पीकर जो किताब है, उसके जो राइटर हैं अब्राहम, उनसे उनको मिलना है। एक दिन जब दोनों किसी गार्डन में या कहीं घूमने गए, तब एक व्यक्ति एस्थर के पास आया और उससे पूछा कि आप सेट स्पीकर की किताब आपने कभी पढ़ी है? वो हाँ की थी। इसके पहले ही उस व्यक्ति ने कहा कि जो सेट स्पीकर के जो लेखक थे अब्राहम, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह बात सुनते ही एस्थर और जेरी दोनों बहुत दुखी हुए, दोनों की आंखों से बहुत आंसू आए, दोनों बहुत रोए। उन्हें पश्चाताप हुआ कि हम जो है अब्राहम से नहीं मिल पाए। मगर जो व्यक्ति जिसने ये खबर उन्हें लाकर दी थी कि भाई अब अब्राहम यानी कि सेट स्पीकर का जो लेखक है वो दुनिया में नहीं रहा, उसने कहा अगर आप चाहें तो उनकी जो असिस्टेंट थी, उनके साथ जो काम करने वाली महिला थी, उससे मैं आपको मिलवा सकता हूँ। आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसको मैं उनके साथ निश्चय कर सकता हूँ एक टाइम और समय पर, अगर आपकी अनुमति हो तो, अगर आप मिलना चाहते हो तो जेरी और एस्थर तो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ कर दी। जस्ट उसकी अगले शाम ही उनसे, उनकी जो साथी थी उससे मिलने गए और उससे बातचीत की। और जो जेरी के अब्राहम से पूछे जाने वाले सवाल थे और एस्थर दोनों के, वो वाले जेरी ने केवल अपने क्वेश्चन जो थे सारे एक एक करके उसने सारे क्वेश्चन अपने उनसे डिस्कस किए। उसके बाद एस्थर की भी काफ़ी इच्छा थी कि मैं भी क्वेश्चन पूछूं, लेकिन उससे पहले कि वो अपने क्वेश्चन पूछे, उनका जो समय था बातचीत करने का वो खत्म हो गया था। उन्होंने कहा कि क्या हम अगले दिन फिर से आ सकते हैं? उनका हाँ था, तो अगले दिन वापस फिर से आए और जेरी और एस्थर ने इस प्रकार अपने क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने कहा क्या कि हम अब्राहम से मिल नहीं पाए, लेकिन क्या हम भी अब्राहम की तरह, जो अब्राहम जो लेखक है उसकी तरह ही हम भी सोच विचार सकते हैं? जिस प्रकार सोच विचार करते थे लेखक, क्या उनकी तरह हम भी सोच विचार सकते हैं? तो जो उनकी असिस्टेंट थी उनका कहना था बिल्कुल। तो एस्थर ने पूछा कि ऐसा हम किस प्रकार कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, और उससे आप जो है अपने खुद के सवालों को जान सकती हैं, खुद के सवालों के उत्तर जान सकती हैं, केवल मेडिटेशन करके, ध्यान करके। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज से हम इस चीज़ को दोहराएंगे। उन्होंने, अब्राहम के असिस्टेंट ने एस्थर से कहा कि आप डेली केवल 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। आपको अपने जो क्वेश्चन जो आपके मन से उजागर होते हैं लेकिन आपके पास उनके कोई आंसर नहीं होते हैं, क्वेश्चन अब से जब से आप मेडिटेशन करेंगे डेली 15 मिनट, तब से आपके अंदर आने वाले सभी क्वेश्चनों के जवाब आप खुद स्वयं देने लग जाएंगे। उन्होंने कहा वो इस बात से काफ़ी प्रभावित हुई। और उसे जो एस्थर है, एस्थर और जेरी जो है मेडिटेशन के बारे में यानी कि ध्यान के बारे में उन्होंने बहुत सुना देखा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी असल ज़िंदगी में नहीं अपनाया। तो अब्राहम के असिस्टेंट के कहने के बाद उन्होंने जो है इस चीज़ को दोहराना स्टार्ट किया। जब पहले दिन एस्थर और जेरी दोनों बहुत ज़्यादा उत्साह थे इस चीज़ को करने के लिए, तो पहले 15 मिनट मेडिटेशन करने से पहले दोनों कमरे में आए, दोनों ने आमने सामने कुर्सी रखी और बैठ गए और अपने बीच में एक डेस्क या किसी इसी चीज़ को रख लिया, जिससे कि वो आमने सामने एक दूसरे की तरफ ना देख पाए, दोनों एक दूसरे की नज़र में ना आ पाए, ऐसा उन्होंने अपने पास संसाधन रख दिया। अब दोनों ने 15 मिनट मेडिटेशन किया, जेरी और एस्थर। एस्थर को इस चीज़ में बहुत मज़ा आया, तो उन्होंने 15 मिनट
और बढ़ा इसी चीज़ में। ये 15 मिनट के मेडिटेशन के बाद वापस दोबारा 15 मिनट का अलार्म भरा। ऐसे करते करते उन्होंने टोटल 3 बार 15 मिनट का अलार्म भर के और जो है 45 मिनट तक मेडिटेशन किया। और उस दिन से उन्होंने निश्चय किया कि अब से हम केवल डेली 15 मिनट का मेडिटेशन यानी कि ध्यान करेंगे। और अपने जो क्रिश्चियंस हैं, मतलब जब अब्राहम की जो असिस्टेंट थी उन्होंने कहा था कि 15 मिनट तक मेडिटेशन करें। उसके अंदर आपको बस यही करना है कि मन में आए सभी ख्यालों को बाहर निकालना है, केवल अपनी जो सांस अपन अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं इसी के ऊपर आपको फोकस करना है। मन में आने वाले सभी विचारों को निकाल के फेंक देना है, बस आपको इतना सा ही करना है, यही मेडिटेशन होता है। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। उसको उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कुछ समय जितना कि इसमें किताब में लिखा हुआ है उतने समय तक उन्होंने लगभग मेडिटेशन किया। लगभग सन 1985 यानी कि 1985 में एस्थर के साथ एक घटना करती है कि जब वो मेडिटेशन कर रही थी तब अब्राहम के बारे में सोच रही थी, अब्राहम से क्वेश्चन पूछना चाहती थी और बार बार अब्राहम के मतलब के दिनों तक उसने अब्राहम के बारे में सोचा, जब तक उसने मेडिटेशन किया तब तक। तो उसको एकदम से उसके साथ घटना करती है कि धीरे धीरे उसका जो सिर है वो आगे पीछे होता है, सिर हिलने लगता है और नाक से जो श्वास जो लेती है छोड़ती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उससे वो जोर जोर से उसकी नाक से श्वास बाहर छोड़ने और अंदर ग्रहण करने की आवाज़ आती है और धीरे धीरे उसका सिर हिलता है। ये क्रिया कुछ दिनों तक दिखाई देती है और इससे एस्थर जो है आश्चर्य रहती है। एक दिन जब वो मेज के पास बैठी हुई थी तब वो मेडिटेशन कर रही थी, उसी के पास कंप्यूटर और कीबोर्ड रखा हुआ था। तो मेडिटेशन करते समय उसे अचानक से सेम प्रोसेस होने लगी, सिर हिलने लगा और सांसें जोर जोर से जो है आने मतलब बाहर निकलने लगी, अंदर जाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी जो सांसें हैं वो कुछ कहना चाहती है। ऐसा इस किताब में लिखा गया है कि ऐसा मानो कि उसकी सांसें जो हैं वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं और उसके जो हाथ हैं वो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उस पर बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से चल रहे थे और कंप्यूटर पे शब्द लिख रहे थे बिना स्पेस के एकदम कैपिटल जो शब्द होते हैं वो ABCD वो वाले शब्द उस पर टाइप हो रही है कि आई वॉन्ट टू टाइप, मैं टाइप करना चाहता हूँ, मैं टाइप करना चाहता हूँ। ऐसे जो वाक्य है उसको वो इंग्लिश में उस स्क्रीन पर लिख रहे थे और वह कह रहा था कि मैं अब्राहम हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जेरी तो बहुत उत्सुक हुआ लेकिन उसको एक तरह से डर भी लगा कि ये इसके अंदर हो क्या गया, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ प्रवेश कर गई है जिससे कि इसके अंदर इस प्रकार की हरकतें दिखाई दे रही हैं। इस चीज़ को देख के जेरी डर गया था, मगर उसने अपने जो क्वेश्चन थे जो अब्राहम से पूछना चाहता था उन क्वेश्चन की उसने लिस्ट निकाली, उसके बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा जिनके आंसर एस्तर को भी नहीं पता थे। लेकिन जब एस्तर बार बार अब्राहम के बारे में सोच रही थी तो उसका जो मानसिक संतुलन है वो ऐसा हो चुका था एकदम अब्राहम जैसा कि अब जो भी सोच करेगी उसको कुछ पता नहीं रहेगा, बस अब्राहम जैसे कि वो कुछ नहीं कर रही हो, सब कुछ अब्राहम ही कर रहा, वैसा उसके अंदर लिखा हुआ था कि जिस चीज़ के बारे में वो सोच रही थी उसी चीज़ से वो अट्रैक्ट हो गई और अब्राहम अब उन चीज़ों के जवाब दे रहा है जो उन क्वेश्चंस के जवाब दे रहा है जो वो अब्राहम से पूछना चाहते थे। ये चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है। वो क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद जब एस्तर वापस पुनः नॉर्मल यानी सामान्य अवस्था में आ जाती है, वास्तविक अवस्था में आ जाती है, तब एस्तर को जेरी ये बात बताता है और दोनों थोड़ा डरे हुए होते हैं कि अगर हम ये अभी सोसाइटी में सभी लोगों को बताएंगे तो हो सकता है लोग इसको गलत समझे, इसको गलत तरीके से लें। इसलिए उन्होंने इस बात को किसी व्यक्ति को नहीं बताया और इसे छुपाए रखा। लगभग कुछ समय तक उन्होंने अपने जो भी क्वेश्चन थे जो वो प्रैक्टिकल करना चाहते थे, जो भी चीज़ें पूछना चाहते थे अब्राहम से, वो सब उसने एक्सेल के माध्यम से यानी कि उसके अंदर होने वाली उस प्रवेश जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा थी उससे उसने सब कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद उसने उस चीज़ को उजागर किया, अपनी डायरी में छापा और आज जो किताब है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर उसका परिचय है, उसमें भी उस चीज़ को उसने छापा। तो यही चीज़ मुझको सबसे अच्छी लगी कि इसमें जो चीज़ लिखी हुई है ये कहीं ना कहीं अपने आसपास जो हम देखते हैं कि इसके अंदर देवी देवता प्रवेश कर चुके हैं, इसके अंदर ये वाले भगवान, उसके अंदर वाली देवी प्रवेश कर चुकी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद सेम प्रोसेस उन व्यक्तियों के अंदर होती होगी जो कि जैसे जो कि स्थल की तरह हो, यानी कि हम जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं केवल इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही हम किसी अन्य विचार को नहीं केवल एक ही विचार को सोच रहे हैं। जैसे हमारे विचार होंगे हम उनकी तरफ वैसे ही आकर्षित होंगे। ये बात द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब में कही गई है कि जिस प्रकार हमारे विचार होंगे, जिस प्रकार हमारी सोच होगी, उस प्रकार का हम बन जाएंगे। अगर मैं गरीब के बारे में सोचूंगा कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मैं गरीब बन जाऊँगा। अगर मैं सोचूंगा कि मैं अमीर हूँ तो हो सकता है मैं अमीर बन जाऊँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो अपन को नहीं पता होती है, हम उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमेशा सभी कहते हैं कि ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा खुश रहें और हमेशा सकारात्मक रहें। तो वही चीज़ है कि जो लोग सोचते हैं बार बार कि मैं मतलब जो बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति करते हैं या देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, जो बहुत ज़्यादा उनका स्मरण करते हैं, धीरे धीरे उनका जो माइंड सेट है वो इसी प्रकार का हो जाता है और वो जो है सेम प्रोसेस करते हैं जैसा कि एस्थर ने किया था कि उसने अब्राहम के बारे में सोचा तो उसके अंदर अब्राहम प्रवेश कर गया और उसके बाद से जो भी घटना होती थी उसको कुछ नहीं पता होता था। बस जो भी आंसर देती थी वो बिल्कुल सटीक होते थे, उसको पता ही नहीं होता था कि आंसर किसने दिया, कैसे दिया। सेम आज हमारे साथ नहीं, जो भी जिनके साथ होता है वो देवी देवता वाला सेम सीन, उस चीज़ से मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, उस चीज़ से बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि आज
भी सेम वैसे ही हो रहा है जैसा कि पहले एस्तर के साथ हुआ था। ये चीज़ उसके परिचय में लिखी हुई है। और अगर आप भी इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं, इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वाली किताब को द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे कहीं से भी मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आपकी मर्जी पड़े जहाँ से, सभी जगह अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें आपको अट्रैक्शन के बारे में पता चलेगा कि हम किन किन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हम किन किन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद।